हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आप सबको बताया हुआ था, आज हम रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से भी आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ जम्मू में भी आज हम करेंगे सिर्फ एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि मतलब मान लो ये आपका कोई मॉक नहीं चल रहा है, बस आपको थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ, अब जैसे डायनेस्टी हमने कुछ दिया हुआ होगा, आप खुद ही देख लेना, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हमने ऑप्शन इस तरीके से बनाए होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस डायनेस्टी के बारे में होंगी ना, वो हमने उसी आंसर में दे दिए हैं, सो दैट आपकी रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। यहाँ पे आपका मतलब हमारा एम ये नहीं है कि यहाँ पे आपको पास या फेल करना है। तो आई होप अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आप सब शेयर भी कर दीजिए, हमें आप एंड पे पता चल जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे सीरीज़, वरना हमें लगेगा कि शायद आपको पहले से ही पता है, तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सिटी इज़ कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इज़ इट श्रीनगर, इज़ इट जम्मू, इज़ इट कठुआ और इज़ इट रियासी? तो जैसे कि हमको पता है द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ जम्मू, ठीक है। समर कैपिटल कौन सी है? तो समर कैपिटल इज़ श्रीनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन? इनमें से कौन सी बुक्स जम्मू रीजन के बारे में मेंशन करती है? इज़ इट अष्ट अध्यायी, राजतरंगिनी, तहकीकुल हिंद या फिर ऑल ऑफ दी अबो? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी बुक्स मेंशन करती हैं जम्मू रीजन के बारे में। अब देखिए, ये जो अष्ट अध्यायी है ना, ये किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है पाणिनि, ठीक है, ये लिखी है पाणिनि ने। देन राजतरंगिनी, ये तो हमारा फेवरेट, हम सबकी फेवरेट है, हमारे भाई साहब कलहन, किसने लिखी है? कलहन ने लिखी हुई है। ये जो तहकीकुल हिंद है, इसका आंसर आप सब हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। तहकीकुल हिंद जो है ये किसने लिखी हुई है, आप कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबो, दीज ऑल बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? इज इट अग्निगिर, इज इट जम्बूलोचन, बाबर वाहन या फिर जोगराय? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है, जम्बू लोचन। किस डायनेस्टी का था? अगर आपको थोड़ा पता है ना, वैसे आगे क्वेश्चन तो है, बट आप यहीं पे थोड़ा पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो, जो जम्बू लोचन था वो किस डायनेस्टी या फिर अंपायर या फिर क्लैन जो भी है आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप, चूज करेक्ट रिगार्डिंग बहुलोचन। अब बहुलोचन के बारे में क्या करेक्ट है? ही फाउंडेड द टाउन्स ऑफ, एक तो धारा नगरी एंड बहुनगर। सेकेंड वन इज ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम एरावा टू धारानगर। ही बिल्ट बहु फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। तो क्या पूछा गया है हमें, इसमें से करेक्ट कौन सा है? जैसे कि हमको पता है, यस, ही फाउंडेड द टाउन्स ऑफ धारानगरी एंड बहुनगर, ये भी करेक्ट है। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम एरावा टू धारानगर, ये भी करेक्ट है। ही बिल्ट फोर्ट, बहु फोर्ट एग्जैक्टली, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, ये वाला भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबो। अब देखो, यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन कवर कर लिए। आपको ये भी पूछा जा सकता है धारानगरी या फिर जो बहुनगर जो टाउन है किसने बिल्ड किए हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। किसने कैपिटल शिफ्ट की है एरावा से धारानगर, दो क्वेश्चन कवर हो गए। किसने बिल्ड किया है बहु फोर्ट तवी रिवर के किनारे, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है बहु फोर्ट किस रिवर के किनारे है, या फिर किस बैंक, लेफ्ट बैंक राइट बैंक, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो तीन चार क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में वो कर दिए, कवर कर दिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ करेक्ट रिगार्डिंग जम्बूलोचन। अब जम्बूलोचन के बारे में करेक्ट क्या चीज़ है, हमें चूज़ करेक्ट करना है ना, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ही डिफीटेड सियालकोट किंग चंद्रहास, ठीक है, चंद्रहास को इसने डिफीट किया है, इसने बोला हुआ है, यस दिस वन इज ट्रू। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ जम्बूपुरा, या फिर जो जम्मू आज हम जिसको बोलते हैं, इन 1500 BC। तो हमें पता है ये दोनों ट्रू है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? बोथ ऑफ दीज आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए आप, पुरन करान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू, ठीक है, पहले कैपिटल कहाँ थी इनकी? तो बहू पे थी, वहाँ से उन्होंने जम्मू शिफ्ट कर दी। शक्ति करण एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू पील पंजाब रेंजेस, जिसको पुराने टाइम में हम बानिहाल भी कहते थे। और पूछा गया है शक्ति करण इज़ प्रोबेबली कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो डोगरी लैंग्वेज है ना, वो ये जो स्क्रिप्ट है, इसका जो इन्वेंटर कंसीडर किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है शक्तिकरण को। तो पूछा गया है इसमें से करेक्ट कौन है? तो जैसे कि हमें पता है पुरन करान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बहू टू जम्मू, दिस वन इज़ ट्रू, दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो, यहाँ पे भी आपके तीन चार आंसर एक ही क्वेश्चन में, तीन चार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो गए। तो आज हमने मॉक ही इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आपको हमने पास या फेल नहीं करना है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हु डिफीटेड शिव प्रकाश, जो शिव प्रकाश था ना, वो लास्ट रूलर था अग्निवीर डायनेस्टी का। तो पूछा जा रहा है इसको किसने डिफीट किया और उसके बाद कौन सी एम्पायर आई? तो याद रखना, अग्निवीर जो एम्पायर थी
या फिर डायनेस्टी थी, उसका लास्ट रूलर था शिव प्रकाश। इसको डिफीट किया किंग शाल ने, और किंग शाल ने फिर कौन सी डायनेस्टी बनाई, तो इसने फिर पांडवा डायनेस्टी बनाई या फिर पांडवा एम्पायर बनाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी इन जम्मू। इसमें से फर्स्ट ऐसा कौन सा रूलर था जिसने एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी बनाई जम्मू में। राजा मंगलचंद, राहा अजय, सॉरी यहाँ पे राहा नहीं होगा, यहाँ पे राजा होगा, ठीक है। राजा अजय सिंह, दामोदर दत्त, या फिर राजा, यहाँ भी राजा होगा, ठीक है, राजा बोध अर्जुन। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऐसा किंग जिसने फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी बनाई जम्मू में, तो वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी बोध डायनेस्टी। और बोध डायनेस्टी नाम पे ही रखी गई थी राजा बोध अर्जुन के, ठीक है। कब से कब तक रूल किया था बोध डायनेस्टी ने, अराउंड 500 BC से लेके अराउंड 143 BC तक। ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब पूछा गया है चूज करेक्ट रिगार्डिंग बोध डायनेस्टी। इसमें से बोध डायनेस्टी के बारे में ट्रू कौन सी चीज़ है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा बोध अर्जुन इन 500 BC। यस, अभी हमने पढ़ा 500 BC से 143 BC तक इन्होंने रूल किया हुआ था। दिस वन इज ट्रू। फ्रॉम दिस डायनेस्टी द रूलिंग ईयर्स ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम्स आर क्लियरली मैंशनड इन राजदर्शनी। जो राजदर्शनी बुक थी ना, एक बार आप पॉज कर लो वीडियो और बताओ राजदर्शनी जो बुक है वो किसने लिखी है। तो इन किंग्स के बारे में और इनकी एम्पायर के बारे में राजदर्शनी बुक में मेंशन किया गया है। यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। दामोदर दत्त वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन अ बैटल विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब अलेक्जेंडर जो था वो इन्वेजन कर रहा था ना, तो उसी के साथ बैटल करते हुए दामोदर दत्त जो था वो किंग था बोध डायनेस्टी का, उसकी डेथ हो गई। यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। एक चीज़ इसके बारे में आप याद रखना, ये जो राजा दामोदर दत्त था ना, इसने अपनी एम्पायर अराउंड जो गंदहार रीजन है ना अफगानिस्तान में, वहाँ तक एक्सटेंड की थी। इसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को एनेक्स किया हुआ था, बट अल्टीमेटली जब इसकी डेथ बैटल हो गई किसके साथ, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, तो वहाँ पे फिर इसकी डेथ हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। चूज करेक्ट रिगार्डिंग राय डायनेस्टी। आदि राय एस्टेब्लिश्ड इट इन 550 BC। येस, दिस वन इज ट्रू। इट गॉट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो मलहन हंस था वो एल्डर सन था किसका, इसका आदि राय का। उसको क्या मिला, फॉर्म्ड मनहास ट्राइब एंड सेटल्ड इन सियालकोट। वो कहाँ पे सेटल हुआ, वो सियालकोट दैट इज़ पाकिस्तान में सेटल हुआ। और जो सूरजधर था उसने क्या किया, उसने धर एस्टेब्लिश की, धर डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जम्मू में। और थर्ड वन ऑप्शन क्या है पूछा गया है, इसमें से करेक्ट कौन है। तो जैसे कि हमें पता है ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। चूज करेक्ट रिगार्डिंग धर डायनेस्टी। इट वॉज एस्टेब्लिश बाई सूरजधर इन 430 AD। यस, दिस वन इज ट्रू। जो मुस्लिम सेंट थे पीर रोशन शाह वली फ्रॉम अरब, इन्होंने विजिट किया था इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। आप बताओ जो ये पीर रोशन शाह वली है ना, इनका श्राइन कहाँ पे लोकेटेड है जम्मू रीजन में, आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। और जो बजरधर थे, या फिर इसको हम वजरधर भी बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, इसको हम वजरधर VAJAR भी बोलते हैं, वजरधर भी बोलते हैं, वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। सूरज देव जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश की देव डायनेस्टी इन जम्मू में। जो देव डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी ना जम्मू में, वो किसने की, वो सूरज देव ने की। इट वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ जम्मू। अवतार देव डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी बट वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ पेशावर इन 1001 AD। देखो इसमें से एक चीज़ याद रखो आप, देखो जब ये देव डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी ना, तो उस टाइम पीरियड में जो फॉरेन अटैक्स थे ना वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो उसी का एक रूलर था अवतार देव। उसके टाइम पे जब फर्स्ट अटैक किया ना महमूद ऑफ गजनी ने, तब तो अवतार देव ने हरा दिया महमूद ऑफ गजनी को। बट जब सेकंड अटैक किया इन बैटल ऑफ पेशावर, तो तब क्या हुआ, ये डिफीट हो गए और उनको मार दिया गया भाई महमूद ऑफ गजनी या उस फोर्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। अब एक चीज़ बताओ आप, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ जम्मू। आप बता सकते हो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप सब बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। जसरुता टोन जो था इट वाज फाउंडेड बाई जसदेव। ब्रिजदेव फोर्ट, यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, यहाँ पे फोर्ट होगा, ठीक है, लड़ना मतलब, ठीक है, अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तरेन, ठीक है। यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। ब्रिजदेव सन नरसिंह देव किल्ड पृथ्वीराज ब्रदर खांडे देव इन द बैटल ऑफ तरेन। ये वाला भी ट्रू है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। जोधदेव वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। मलदेव रेजिस्टेड तिमूर्स इन्वेजन एंड वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। जो मलदेव था ही एस्टेब्लिश्ड जम्मू एज द डोगरा कैपिटल। ये वाली चीज़ आप याद रखना, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, देखो ये 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है, ठीक है। मलदेव एस्टेब्लिश जम्मू एज डोगरा कैपिटल, ये वाला भी ट्रू है। मलदेव पीरियड वाज रिगार्डेड एज
गोल्डन पीरियड, क्योंकि इसने बहुत वेलफेयर किया था और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो इसके टाइम पीरियड को क्या बोलते थे, इसके टाइम पीरियड को बोलते थे हम गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू। तो इसमें से क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। जैसे कि हमको पता है ये चारों बिल्कुल सही हैं, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। चलिए, सूफी सेंट्स लाइक सईद कुतुब आलम एंड जोगी गरीबदास केम टू जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके टाइम पे आए थे ये जम्मू, घोगर देव, बेराम देव, हमीर देव या फिर अजब देव। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बेराम देव। इनका टाइम पीरियड जो था इट वाज अराउंड 1454 टू 1489 ठीक है, सॉरी 18 लिखा है हमने, 1489 आप इसमें से बताओ जो सईद कुतुब आलम है ना, इनका श्राइन कहाँ पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, और जो जोगी गरीबदास हैं इनका श्राइन कहाँ पे है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो। हु अर्न द टाइटल ऑफ ईसा खान फ्रॉम बाबर, इसमें से बाबर ने किसको दिया था ईसा खान का टाइटल, क्योंकि इनके रिलेशन जो बाबर के साथ थे वो बहुत अच्छे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा घोकर देव। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइटल वगैरह पे तो आ ही जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना ईसा खान का जो टाइटल बाबर ने दिया था किसको दिया था, घोकर देव ने दिया था। घोकर देव किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो ये देव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। चलिए, गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे वो 10th सिख गुरु और लास्ट सिख गुरु थे। उन्होंने कब किया था विजिट जम्मू एंड कश्मीर, तब कौन थे यहाँ के जो रूलर थे, हरिदेव, भूपत देव, गजदेव या फिर जगदेव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गजदेव, दैट इज ऑप्शन सी या फिर थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, हु गेव द शेल्टर टू बंदा बहादुर, जो बंदा बहादुर थे वो फाइट करते थे मुगल फोर्सेस अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट, तो उसको शेल्टर किस वाले देव रूलर ने दिया था, संग्राम देव, ध्रुव देव, रंजीत देव या फिर जगदेव। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिए, इट इज़ ध्रुव देव। चलिए, पूछा गया है चूज करेक्ट रिगार्डिंग रंजीत देव, रंजीत देव के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा वाला है। इन राजदर्शनी हिज रेन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन या फिर पीस ऑफ या फिर अबाउट ऑफ पीस। ही इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये वाला भी ट्रू है। पंडित देवदत्त जो थे ही वॉज हिज कोर्ट पोइट, ये वाला भी ट्रू है। तो क्या है इसमें हमारा आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे फिर से देखो आप, तीन क्वेश्चन को हमने एक ही क्वेश्चन में वो कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब आपको पूछा जा सकता है राजदर्शनी में किसके रेन को दारुल अमान कहाँ गया है, तो आपको पता है रंजीत देव को। ये भी पूछा जा सकता है सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड को किसने बैन किया हुआ है, अगेन रंजीत देव। पंडित देवदत्त जो थे किसके कोर्ट पोइट थे, या फिर रंजीत देव के कोर्ट पोइट कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबका आंसर आपको जो भी इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता था सबको हमने एक ही जगह मिक्स कर दिया है, तो आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसी के साथ यह हमारा छोटा सा सेशन था, इसमें बस हमने मॉडर्न और मेडिवल पढ़ा है। अगर आप सबको पसंद आएगा और इस वीडियो पे आपका वो रिएक्शन हमें बता देगा कि आपको पसंद आया है, ठीक है, तो हम आपके लिए मॉडर्न भी लाएंगे, इसमें से सिख रूल बचता है वो हम लाएंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, बाकी जितनी चीज़ें हैं ना जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो हम कोशिश करेंगे फिर आप सबको 2 से 3 या 4 वीडियोस दिन की प्रोवाइड कर दें। बट वो आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हमने 10 से 15 मिनट की ही वीडियो रखी, सो दैट आप बोर भी ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो। तो चलिए फिर, अगर आप सब ने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी है तो आप सब शेयर भी कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक और कमेंट तो आप सबको करना ही है, वो सब आपको पता है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, रिवाइज अच्छे से करते रहो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।